सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम बहुजन समाज का जो आरक्षण, जो हम लोगों का कोटा था, उसमें ऐसे नए नए प्रावधान कर दिए हैं कि कोटे में से कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण। जी हाँ साथियों, ये तीनों ऐसे बाण चलाए हैं कि जिससे हम बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल का कैरियर ही खत्म होने के कगार पे है। तो दोस्तों, मैं आज जो आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स कर आर्थिक मदद यानी कि सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे दूरदर्शी और ऐसे हकीकत में ही महामानव थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि उन्होंने कैसे अंदाजा लगा लिया, उनको कैसे आइडिया आया कि आने वाले समय में मेरे बहुजन और मेरे शूद्र समाज का क्या होगा। आने वाली वर्तमान की सरकारें और वर्तमान के कानून कहीं मेरे बहुजन और शूद्र समाज के साथ कुठाराघात ना करें, इनका आरक्षण और इनके हक और अधिकार को ना छीन ले। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने सुविचारों के माध्यम से हम बहुजन और शूद्रों को इतनी बारीकी से, इतनी सरलता से समझाने का प्रयास किया कि यदि उन सुविचारों को पढ़कर, जानकर, सुनकर भी हम बहुजन और शूद्र समाज आज भी नहीं जागा, तो फिर हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाला कल, हम बहुजन और शूद्र समाज के लिए बहुत ही दुखदायी होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मैं कुछ ऐसे सुविचार आज आप लोगों के सामने रखूंगा कि यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दूरदर्शी और हकीकत में ही महामानव थे। जी हाँ साथियों, आज मेरा बहुजन और शूद्र समाज बाबा साहब के उन 3 मूल्यवान नारों को अमल में लाकर शिक्षित भी हो गया, संगठित नहीं हुआ, संघर्ष भी नहीं कर रहा है। जी हाँ साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा यदि आप लोगों को बुरा लगे तो आप लोग मुझे भला बुरा कह सकते हैं, आपको अधिकार है। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जैसे वह नारा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, मगर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ उस कोटे से कोटा, उस क्रीमी लेयर, उस वर्गीकरण के आधार पर उसको माध्यम बनाकर मेरा जाटव समाज, जो आज जाटव नाम से जाना पहचाना जाता है, मगर पहले उसको चमार बोला जाता था। और इसी तरह आज का मेरा वाल्मीकि समाज, जो पहले चूड़ा और भंगी था, आखिर यह दोनों में इतना मतभेद कैसे हो गया। एक समाज कह रहा है कि यह कोटे में से कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण सही है, और दूसरा इसका विरोध कर रहा है। आखिर इन दोनों कौम, इन दोनों जातियों का एक मत क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि मैंने अपने निजी जीवन में सुना है, कुछ हम दोनों ही बिरादरी के जो बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्ग होते थे वह कहते थे कि चमार और चूड़ा भंगी तो मौसी के हैं। फिर आज आखिर यह विभाजन क्यों और किस लिए हो रहा है? इसीलिए मैंने कहा था कि हम संगठित नहीं हो पाए। और संघर्ष, दोस्तों, संघर्ष के मायने में आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि मैं भी हर संघर्ष, हर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता, मगर दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि मुझे भी कोई ऐसा मामला मिलता है जिस पे कि मुझे लगता है कि मुझे विरोध करना चाहिए, तो मैं उसका विरोध अवश्य करता हूं। और यदि मेरे बहुजन और शूद्र समाज का कोई पुरुष, महिला या बच्चा
कोई सराहनीय कार्य करता है तो मैं उसे एप्रिशिएट यानी कि उसकी सराहना प्रशंसा भी जरूर करता हूँ। अब साथियों, जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ सुविचार ऐसे हैं कि जिनको आज के युग में मैं यह कोटे में से कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को संपूर्ण होता देख रहा हूँ, उसी के ऊपर मैं एक सुविचार आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, समाज में अनपढ़ लोग हैं, हमारे समाज की यह समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यही हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। और दोस्तों, इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक और ऐसा सुविचार कहा था, जरा ध्यान से सुनिए और देखते रहिएगा। इंसान जीता है, पैसे कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए ताकि कमा सके, कमाता इसलिए ताकि खा सके और खाता इसलिए ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर सिर्फ मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मरना तो एक दिन है ही, मेहनत तो बच जाएगी। समाज के लिए जियो, जिंदगी का एक उद्देश्य बनाओ, गुलामी की जंजीरों में जकड़े समाज को आज़ाद कराओ। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज की भी चिंता करे और समाज के लिए भी कार्य करे। साथियों, क्या यह विचार इतने कमज़ोर और इतने शून्य हो गए हैं कि आज मेरा बहुजन और शूद्र समाज आपस में ही लड़ रहा है। इस कोटे में कोटा, इस क्रीमी लेयर और इस वर्गीकरण को कहीं सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि मेरा वाल्मीकि समाज कह रहा है कि यह फैसला बहुत सही है, और कहीं मैं देख रहा हूं कि मेरा जाटव समाज, इन तीनों, यह जो कोटे में से कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को सही बताने जा रहा है। नहीं दोस्तों, यह हम बहुजन और शूद्र समाज के साथ एक बहुत कुठाराघात हो गया है। अब अगर मेरा बहुजन और शूद्र समाज आज भी जमार और चूड़ा और भंगी के चक्कर में पड़ा रहा, तो आने वाली अपनी नस्लों के लिए आप एक ऐसा बीज बो जाएंगे, उनके भी जहन, दिमाग और आत्मा में यह चूड़े, जमार यानी कि जाटव और वाल्मीकि नामक भ्रम तो बैठ जाएगा, बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या मिलता है आखिर आरक्षण और कोटे में? हम शूद्र और बहुजनों को केवल नौकरी या स्कूल में फीस माफ, इसके अलावा क्या मिलता है? जब कोर्ट के माध्यम से यही सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को मिलता है कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मनुवादी और ब्राह्मणवाद के कार्यक्रम हैं। आखिर हमारे देश के आदरणीय कोर्ट कभी उन पर समीक्षा क्यों नहीं करते, कभी उनकी समीक्षा क्यों नहीं करते? आखिर जब भी समीक्षा या कोई भी संशोधन होना होता है तो वह भारतीय संविधान और हम बहुजन और शूद्रों के कोटे पर ही क्यों किया जाता है और क्यों इतनी पैनी नजर रखी जा रही है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि यह जाटव और वाल्मीकि समाज का जो भ्रम मेरे बहुजन और शूद्र समाज में फैल गया है, या किसी मनुवादी या ब्राह्मणवाद ने भर दिया है, फैला दिया है, इसको निकाल दीजिए और एक मत हो जाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत संघर्ष और बहुत कठिनाइयों के साथ हम बहुजन और शूद्र समाज के लिए भारतीय संविधान, आरक्षण और कोटा का जो हम लोगों को हक अधिकार दिलाया है, इसे इतनी आसानी से ना जाने दें। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।